अच्छा सच, आपको कंट्री का नाम तो बता दिया भाई, जिस सिटी में हूँ उसका नाम नहीं बताया। तो मैं एक्चुअल में मनामा सिटी में आया हूँ और बहरीन की कैपिटल सिटी भी मनामा है। अब ये पूरा देश भाई इतना छोटा सा है कि क्या अब इसमें आप सिटी विटी का देखोगे, तो इसलिए पूरी ट्रिप में हम बहरीन ही बोलेंगे, मनामा नहीं बोलेंगे। बट वैसे मैंने आपको बता दिया कि मनामा में हूँ, और एयरपोर्ट का नाम भी यही है, बहरेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखते हैं पूरे देश में कितने एयरपोर्ट है। हाउ मैनी एयरपोर्ट्स इन बहरेन कंट्री? एक ही है भाई, मेन कमर्शियल। इसके अलावा तो सारे मिलिट्री एयरफील्ड है, ऐसा गूगल पे लिखा है। बाकी अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे ना, तो बिल्कुल ही भाई ऐसे राइट साइड में कोने में छोटा सा देश है बहरेन, इस तरह से। और ये कनेक्टेड है सऊदी अरेबिया से, तो इसके लेफ्ट में पूरा सऊदी है। नीचे की साइड लेफ्ट में देखोगे वहाँ पे भी सऊदी है। राइट साइड में कतर है इसके पूरा, और ऊपर की तरफ में अरेबियन गल्फ़ या पर्शियन गल्फ़ है। तो वैसे तो ये बॉर्डर मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया के साथ ही शेयर कर रहे हैं, लैंड बॉर्डर की जो बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा लैंड बॉर्डर किसी भी कंट्री के साथ नहीं है यहाँ का। पूरे देश का लैंड एरिया है वैसे पता है कितना? 788 स्क्वायर किलोमीटर। जी हाँ भाई, 800 स्क्वायर किलोमीटर से भी छोटा सा देश है ये, बताओ। अपना होटल यहाँ से 8.7 किलोमीटर दूर है, 22 मिनट का रास्ता दिखा रहा है भाई। तो भाई ऑनलाइन तो कोई भी कार रेंटल आज के लिए, मतलब अभी जस्ट अर्जेंट के लिए तो गाड़ी अवेलेबल दिखाई नहीं रहा, तो इसलिए एयरपोर्ट पे ही ढूंढ रहा हूँ। कोई ना कोई होगा कार रेंटल की कंपनी यहाँ पे, कोई ना कोई क्या 2-4 होंगी पक्का। तो उन्हीं से डायरेक्ट पूछते हैं, अगर तो वो उनके पास हुई तो वो दे देंगे यहाँ पे। थोड़ी सी महंगी पड़ेगी यहाँ लेने से, बट अब ऑप्शन है नहीं तो फिर ऑनलाइन ले नहीं सकता ना। तो भाई एक नहीं, यहाँ पे तो कम से कम 10 कार रेंटल कंपनी है, देखना। सारे बड़े ब्रांड है, बजट है, प्राइमा है, एलाइड है, उधर यू ड्राइव है, सिक्स्थ है। पता करता हूँ भाई क्या ऑप्शन है, कितने की मिलेगी अपने को, या है भी या नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद लग तो नहीं थी। जिस हिसाब से मैं पीछे लोग देख रहा हूँ ना, लाइन लगा के खड़े हुए हैं, सब लोग यहाँ पे गाड़ी रेंट पे ज़्यादातर लेते ही है मेरे हिसाब से। देखते हैं अब अपने पास क्या ऑप्शन मिलता है। भाई आधों के पास तो गाड़ी अवेलेबल नहीं है, एक दो के पास जिनके पास है वो मांग रहे हैं भाई 10 BD पर डे, यानी कि 2400 रुपीज़ एक दिन के। प्लस में अगर मैं वो वाला इंश्योरेंस लेता हूँ जिसमें एक्सेस कवर हो जाता है, मतलब फिर इन शॉर्ट समझा दूँ तो अगर गाड़ी चोरी होती है, ठुकती है, मुझे कुछ रुपये भी नहीं देने पड़ते, तो वो इंश्योरेंस मैं ले लेता हूँ अब इन देशों में ना। तो उस हिसाब से भाई यहाँ पे पड़ रही है मेरे को इंडिया के 4000 रुपये पर डे की गाड़ी। लिटरली भाई 4000 रुपये पर डे। मैंने कहा छोड़ो भाई, 3 दिन के लिए लूँगा 4000 रुपये पर डे के हिसाब से, तो 12,000 रुपये की तो गाड़ी रेंटल हो गई। और मैंने यहाँ से ऊबर चलती है, ऊबर और करीम। तो ऊबर में चेक किया, मेरा होटल 10 किलोमीटर दूर है, 1600 रुपये दिखा रहा है इंडिया के। तो यानी कि 160 रुपये किलोमीटर टैक्सी का यहाँ पे फेयर है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई अभी यहाँ से 1600 की टैक्सी ले लेता हूँ, 1600 की आने की लूँगा, 3200 रुपये हो गए टैक्सी के आने जाने के, एयरपोर्ट से सिटी, सिटी से एयरपोर्ट। प्लस में जो सिटी में इंटरनल मैं घूमूँगा उसका अलग खर्चा आएगा। तो मतलब 5-6 हज़ार रुपये की तो टैक्सी में वैसे भी ले ही लूँगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है सिटी में। अब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भाई 9-10 हज़ार की यहाँ पे, मतलब बिना इंश्योरेंस के लेता हूँ तो 6,000 की, और विद इंश्योरेंस लेता हूँ तो 10-12 हज़ार रुपये की गाड़ी मिलेगी। गाड़ी में अपना थोड़ा सा सुख है, कभी भी बैठ जाओ, कभी भी चले जाओ, घूम लो। टैक्सी में थोड़ा सा वो है, बट टैक्सी पड़ भी तो भाई 6,000-7,000 रुपये की पड़ रही है अगर देखा जाए 3 दिन के लिए। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, क्या करूँ। चलो भाई ले ही ली मैंने फाइनली 3 दिन के लिए गाड़ी, बजट से, मतलब बजट कंपनी का नाम है। 3 दिन की पड़ी है अपने को 26 समथिंग BD की। तो इंडिया के लगभग 7,000 रुपये में 3 दिन की मिल गई, और विदाउट इंश्योरेंस मिली है, मतलब बेसिक इंश्योरेंस कवर्ड है। लेकिन अगर गाड़ी कुछ भी होता है तो मेरे को अप टू 150 BD, यानी इंडिया के लगभग 30-35 हज़ार रुपये मुझे पहले पे करने पड़ेंगे, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो थोड़ा संभाल के चलाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ इंश्योरेंस मिला नहीं, ये कह रहे पता नहीं मिल नहीं पा रहा है मेरे लाइसेंस पे। और ओमान में और कतर में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी मिल गई थी, लेकिन यहाँ पे इंडियन प्लस में इंटरनेशनल भी देना पड़ा तब जाके मिली है। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आना तभी आपको मिलेगी यहाँ पर। और सेम गाड़ी मिली है किया की पेगासस, जो अभी मैं कतर में छोड़ के आया हूँ ना, कलर भी रेड ना निकल जाए कहीं, सेम ही भाई। तो ठीक है चलो, 7,000 रुपये में 3 दिन, बस बेसिक इंश्योरेंस है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई सामने से एग्जिट लेनी है उन्होंने बताया है, और बाहर इनके ही कोई एम्प्लॉय खड़े होंगे और वो हमें गाड़ी दे देंगे यहाँ पे, यानी कि शटल लेके नहीं जाना कहीं पे, गाड़ी बाहर ही मिल जाएगी डायरेक्ट। और हाँ, इन्होंने 50 BD का ना डिपॉजिट रखा है टोटल, यानी इंडिया के 12,000 रुपये डिपॉजिट रखे हैं क्रेडिट कार्ड में ब्लॉक करके, जिसमें से भाई 26 BD तो मेरे कट ही जाएंगे, जो मेरी रेंटल का प्राइस है, यानी कि 6,000 रुपये या 7,000 रुपये। और बाकी वो कह रहे हैं 6-7 हज़ार रुपये रिफ़ंड आ जाएंगे आफ्टर 20 डेज़। तो वो ये हर कंट्री में यही है भाई,
20-20 दिन कर करके मेरी क्रेडिट कार्ड पूरा ब्लॉक कर देंगे ये। पहले ओमान में कटवाए मैंने, फिर कतर में, अब आज यहाँ पे। भाई यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, अंधेरा सा हो रखा है पूरा। कहाँ है भाई? अच्छा वहाँ सामने जाना होगा शायद। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी तो है, वो बंदा बोल रहा गाड़ी भाई अच्छे से चेक करनी पड़ेगी, कोई डेंट स्क्रैच ना हो, क्योंकि इंश्योरेंस कवर्ड नहीं है। बजट यही है भाई, वाइट कलर की निकाल के रेडी रखी थी। भाई एक वीडियो बना लेते हैं चारों तरफ से अच्छे से, कहीं पे कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। मेन तो पीछे और आगे ही देखना पड़ता है, सबसे ज़्यादा यहीं पे ही ठुकी होती है गाड़ियाँ जो होती है। वैसे तो नई सी लग रही है थोड़ी सी भाई, बट ये देखो थोड़े से। अब इंश्योरेंस नहीं है ना, तो अच्छे से चेक कर रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि कुछ भी फटका हुआ जो मैंने ना कराओ तब भी पेमेंट मुझे ही करनी पड़ जाएगी फालतू की। यहाँ पे ठुकी हुई है ये देखो भाई, ये है थोड़ा सा इधर हल्का सा, ये है स्क्रैचेस वगैरह बस, बाकी ठीक है भाई, साफ़ सुथरी है। 595192 नंबर है गाड़ी का। चलो जी लेके चलते हैं। डन, थैंक यू। कीज इनसाइड, ओके थैंक यू, लेट्स गो भाई। तो वही सिस्टम है ओमान एंड कतर की तरह ही सेम, लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग है, आप देख सकते हो ये रहा। बाकी चलो होटल पहुंच के दिखाऊंगा, अभी निकले यहाँ से, खाम का रास्ता ब्लॉक कर रहा हूँ। और कैमरा वगैरह माउंट कल करूँगा, तो आज सीधा अब होटल मिलूंगा आपसे। ये भाई सामने बहरीन का फ्लैग भी देख लो, मतलब सिमिलर लग रहा है कतर से, है ना, काफ़ी ढंग से दिख नहीं रहा होगा रोशनी की वजह से। लो जी लो पहुँच गया हूँ, ये है सामने ओलिव होटल के नाम से। अब इनकी पार्किंग कहाँ है पता करना पड़ेगा जरा। चलो जी फ्री पार्किंग थी, गाड़ी लगा दी है यहाँ पे। अब नो एंट्री एग्जिट ओनली, तो लिफ्ट कहाँ है भाई? अरे भैया गाड़ी देखना क्या बना रखी है, क्रेजी। लो भाई पहुँच गया हूँ, 912 नंबर अपना रूम है। वेलकम जी वेलकम, कार्ड लगाते हैं यहाँ पर। हाँ भाई लगेज जी अंदर आओ। ये यहाँ का एक 3 स्टार होटल है भाई, अलमारी लगी हुई है, इसके अंदर फ्रिज होगा आई गेस, हाँ फ्रिज है, बाकी पानी की बोतल, ये टेबल वेबल, और सिंगल मतलब एक बड़ा बेड था नहीं, तो वही जुगाड़ करना पड़ेगा, 20 से टेबल हटा के दोनों को चिपका दूंगा, क्योंकि 3 दिन रहना चिपका रहेगा। बाकी 2 चेयर है, एक टेबल है, इस तरह का रूम है। एसी चल रहा है, टीवी लगा हुआ है ये रहा, एंड भाई मिरर है, और ये बाथरूम है भाई। जेट स्प्रे तो यहाँ पे चलो ये अच्छा है भाई, हर देश में मिल जाते हैं। कि ये वॉश बेसिन एरिया और ये नहाने वाला बाथटब वाला एरिया हो गया। बाकी खाने में जो मैं पैक करवा के लाया था वही खा लेता हूँ, और इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मैं हूँ तो यहाँ 3 दिन, बट बहरीन की शायद एक ही वीडियो बनाऊंगा, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा सब कुछ। छोटा सा देश है, 3 अलग वीडियो बना के आपको भी बोर करके फ़ायदा नहीं है ना, है ना। ठीक है जी, टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका।